हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं अनुपात का सवाल, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आपको सिलेक्शन छीनना है, किसी भी हाल में सिलेक्शन को छीनना है, पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजाना है, तो आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत करने के लिए आपको लगातार सीखना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस की तरफ धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। अब हम इसके अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। इस टॉपिक को आप तो आराम से सीख सकते हो, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे की वीडियो देखना, जिससे आप बेसिक समझ सकेंगे, और बेसिक समझ सकेंगे फिर आप आराम से कर सकेंगे। मैं आपको अब एडवांस सवाल करा रहा हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ से सवाल आते पक्के हैं, ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अब हम करते हैं शुरुआत, जिसके अंदर पहला सवाल दिया है कि 420, पहला सवाल यह है कि 420 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस तरह बांटा गया कि सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के धन का अनुपात 12:15:16 है, जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला, बच्चों की संख्या का अनुपात 6:5:4 है। पुरुष, महिला व बच्चों की संख्या ज्ञात करो और प्रत्येक को धन ज्ञात करो। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए पहले मैं लिख देता हूं मेल, फीमेल और चिल्ड्रन। हो गया, मतलब पुरुष, महिला और बच्चे। अब इनका अनुपात कितने दिया? ऑल का, यानी कि सभी का अनुपात कितना दिया है? 12:15:16। ये अनुपात दिया है आय का या धन का। मैं धन या आय लिख देता हूं। सबके धन का अनुपात ये दिया है। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? पहले 12, 15 और 16, ठीक है। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15, 30 और 31, 31 और 12, 43। तो यहाँ होंगे 43, हो गए 43। इसी तरह अब जबकि ये बोल रहा है प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, प्रत्येक का, तो मैं लिख देता हूं प्रत्येक। अब प्रत्येक का कितना है? 6:5:4, ठीक है। अब 6:5:4 दिया है, और हम नंबर ऑफ बच्चा, प्रत्येक बच्चों की संख्या ज्ञात करेंगे। ध्यान लिख देंगे नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन, ये जो भी तीनों है, जो मेल, फीमेल और चिल्ड्रन है, उनकी संख्या ज्ञात करनी। अब हमारे हिसाब से कुल धन कितना हुआ? 12, 15 और 16, यानी कि 43। और वो बोल रहा है 430 रुपए। उसके हिसाब से कितना है? 430 रुपए। ये बोल रहा है 430 रुपए, ठीक है। तो अब हमारे हिसाब से 43, वो बोल रहा है 430 रुपए, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? जब हम काटेंगे तो यानी कि 10 गुना होगा, यानी कि 10 आ जाएगा, क्योंकि 43 एकदम 43 और 0 है तो 10 आ जाएगा। अब 10 है तो हम इसको भी 10 से गुणा करेंगे, गुणा 10, तो यहाँ देंगे 120। अब इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ देंगे 150। इसी तरह इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो देंगे 160। अब ये इनके पास धन है। अब सभी के पास 10, जैसे 120 पुरुषों के पास 120 धन है, और पुरुष कितने हैं? 6। अब प्रत्येक पुरुष को 6 रुपए मिल रहे हैं और है 120, तो 6 का भाग देंगे 120 में, तो कितना आएगा? 6×2=12, यानी कि पुरुष कितने हुए? 20। इसी तरह 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 दिया 15, यानी कि 3 बार गया। अब इसी तरह 4 चौक 16, यानी कि 20, 30 और 40 है। अब अनुपात में हम ये 0 से 0 सब में कट जाएगा, और तो अब कितना आ गया? 2:3:4। और धन कितना? 120, 150 और 160 है। और जो ये मेल है जो 2 है, फीमेल है वो 3 है, और चिल्ड्रन है वो बच्चे हैं वो 4 है। अब ये इनका आंसर आ गया है। अब कैसे किया, एक बार आप और आराम से सीख लेना, जिससे हम इसको आराम से कर सकेंगे। जैसे सवाल दिया है वैसे करना है, आपको कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ आसान तरीके से सीखना है। अब जैसे सवाल दिया है 420 रुपए को 45 व्यक्तियों में 445 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के धन का अनुपात 12:15:16 है। तो हमने लिख दिया ऑल अनुपात, मेल का 12, फीमेल का 15 और बच्चों का 16।
जबकि प्रत्येक पुरुष यानी प्रत्येक यानी प्रत्येक होता है प्रत्येक पुरुष का 6:5:4 इनकी संख्या का अनुपात है। ठीक है, तो पुरुष महिला बच्चों की संख्या ज्ञात करो। तो पुरुष महिला बच्चों की संख्या नीचे आ गई और उनका धन ज्ञात करो, प्रत्येक का मिला धन ज्ञात करो। तो अब धन 12, 15 और 16 को जोड़ा 43 हो गया। 43 बराबर 430 है, तो 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो हमने 10 से गुणा किया तो ये 120 धन हो गया पुरुषों का। इसी तरह फीमेल का 150 हो गया और बच्चों का 160 हो गया। अब प्रत्येक बच्चे को 6 मिल रहा है, तो 6 का जब 120 भाग देंगे तो 20 आएगा, और इसी तरह 5 का भाग देंगे 150 में तो 30 आएगा, और इनका 40 आ जाएगा। जब 0 0 हमारा कट जाएगा तो हमारा आया 2:3:4, यानी कि प्रत्येक अब संख्या कितनी है, प्रत्येक महिला पुरुष और फीमेल संख्या है 2, 3 और 4, और प्रत्येक को धन मिला 120, 150 और 160, ये इनको धन मिला है। प्रत्येक मतलब संख्या है जो 2, 3 और 4 है। तो अब हमको आपको ये आंसर आ गया होगा। इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। अब दोस्तों यह सवाल दिया, यदि P + Q + R/2 तथा P - P अनुपात P - Q अनुपात P अनुपात R हो तो 12:13:11 है, तो PQR ज्ञात करो। यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे P - P, लिख दिया। इसी तरह यहाँ लिखेंगे P - Q और यहाँ लिखेंगे P - R। अब लिख दिया P - P, P - Q और P - R। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, अनुपात दिया है 12:13:11। अब ऐसे सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, यदि P + Q + R/2 है और P - P, P - Q और P - R ज्ञात करना, तो आपको इन सबको जोड़ लेना है, इन सबको जोड़ लेना है। तब 12, 13 और 11 को हम जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 36 होंगे। 12 और 13 और 11 कितना हो गए, 24, 24 और 12 कितना हो गए, 36। अब इन 36 में से ये 12 निकाल देना। जैसे आप P की वैल्यू निकालनी हमें, तो यहाँ पर लिख देना P और P, यानी कि P अब 36 में से 12 निकाल देना है, तो कितने बचेंगे, 24। ठीक है, अनुपात Q, अब 36 में से 13 निकालना है आपको। ठीक है, तो आप कितने बचेंगे, 23 अनुपात, अब 36 में से हम 11 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 25। यही हमारा आंसर होगा, R बराबर 25। तो PQR बराबर 24:23:25 हो गया। अब इस सवाल को हम यदि ज्यादा करते हैं तो पहले हमें PQR तीनों को कॉमन लेना पड़ता और फिर बट्टा में, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते पूरे, जिस सवाल को करने में थोड़ा मुश्किल होता। आपको कुछ नहीं करना, ऐसा जैसे भी ऐसे सवाल दी क्या आपको डायरेक्ट इन सबको जोड़ देना, 12, 13 और 11 अनुपात को जोड़ देना है, और इनको जोड़ने के बाद 36 हुए। 36 में से आप P निकालना है, तो 36 में से 12 निकाल देना, P की वैल्यू बचेगी 24 आ गई। इसी तरह Q है, Q 36 में से यदि Q के 13 निकाल देंगे तो 23 आ जाएंगे, और R है, R 36 में से यदि 11 निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह आसानी से हम कर सकते हैं। तो आप सीख लिया होगा ये सवाल भी। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है, जिससे हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए लगातार क्लास बनाते रहे। तो थैंक यू दोस्तों।